बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दरपेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब उनकी मुलाकातें कोई नहीं होनी, क्योंकि मुलाकात वाला दिन था, पता चला फिर नहीं मिलने दिया। 7 महीने हो गए इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी है। अब आप कहेंगे ये जो इमरान खान की बातें बाहर आ रही हैं या जो लोग मिलते हैं वो कैसे, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक ट्रायल किया जा रहा है और उस ट्रायल को कानूनी तौर पे ये बाउंड है कि उस ट्रायल के अंदर कोई ना कोई जर्नलिस्ट, वकला या इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर उसको उस ट्रायल के दौरान मौजूद होना चाहिए, और जो उसके साथ दीगर मुजरिम है उनको भी वहां मौजूद होना चाहिए। तो ये ट्रायल जो है, इस दौरान में मौका मिल जाता है इमरान खान साहब की बात सुनने का, बात करने का या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया। अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये जरा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो हैं वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान हैं जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था, अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना, तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहां बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला है और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए, इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया। उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था, 15वें नंबर से उठा के कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो, जो इनको कहेंगे वो करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। इमरान खान साहब का केस वो लगने ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा, झूठे गवाहान की बुनियाद पे केस ठहर नहीं पाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वक्त जब बदलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा, वो जुडिशरी की इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपील्स में भी जाएंगे और हालात तब्दील भी होंगे। तो अब एक ऐसे केस में जहां पे गवाही झूठे साबित हो गए, इमरान खान के खिलाफ फैसला कैसे सुनाए, ये सवाल भी खड़ा है। तो इसलिए एक लंबी तारीख दे दी गई, और इस वक्त इमरान खान साहब को खामोश रखना भी मकसूद है। अब सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, कुछ और लोगों ने भी इसके बारे में बात की है। मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो कुछ चीज़ों की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा, ये फैसला कर लिया गया है। सुहेल अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ वो अब क्या है। एक नया चैलेंज खड़ा हो गया, लेकिन एक अच्छा ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने। उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा सरकारी इश्तिहार में या किसी भी सरकारी जो पब्लिसिटी है उसके अंदर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। जबरदस्त है। यानी पैसा जब अवाम का है तो आप इश्तिहार छापें और इंफॉर्मेशन दें। ये अपनी शक्लें लगाना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अब पंजाब के अंदर चले जाएं, वफाक में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पूरे पूरे टब्बर की तस्वीरें ये लगा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि जो खानदान में नए बच्चे पैदा हुए उनकी फोटो भी लगा दें अखबारात में अवाम के पैसों से। तो यहां तो पंजाब में तो एक फोटोगर्दी जारी है, एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर हम देखते हैं, एक फोटोगर्दी चल रही है। लेकिन यह बड़ा अच्छा कदम है सुहेल अफरीदी ने उठाया कि किसी ये बाप का माल नहीं, अवाम का माल है। तो जो इश्तिहारात जारी करने हैं उनमें सिर्फ पैगाम होना चाहिए, किसी की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे अदालती फैसले माजी में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ा गंद मारा। ये गंडापुर साहब भी जब इनके इश्तिहारात लगते थे तो गंडापुर का भी शक्ल लगा हुआ होता था, जो नामुनासिब नहीं होना चाहिए था। हत्ता कि 14 अगस्त पे जो इश्तिहारात दिए गए उनमें कायदे आजम का फोटो इन्होंने निकाल दिया अपने फोटो पूरे करने के चक्कर में। कायदे आजम की जगह ही नहीं बीच में बन रही थी। अल्लामा इकबाल की जो मुफक्किर पाकिस्तान है उनकी भी जगह बीच में नहीं बन रही थी। ये इनके हालात हैं, और ये टाउट हमें समझाते कि हैं और बयानियां किस तरह बनाते हैं कि जनाब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल अब भी अमेरिका से, बरतानिया से, पता नहीं कौन कौन से मुल्कों से सस्ता है, वहां पे पेट्रोल ज्यादा महंगा बिकता है। और भाई वहां पे आपने अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है। एक तो आपने ये देखना होता है वो कितनी दूर से खरीद कर ले जा रहे हैं।
پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کی فی کس آمدن کتنی ہے. جتنا پیسہ ایک پاکستانی پورے مہینے میں نہیں بنا سکتا, اتنا پیسہ یہاں پہ برطانیہ میں ایک عام آدمی, ایک مزدور جو ہے وہ 4 یا 6 گھنٹے کام کر کے بنا لیتا ہے. اگر برطانیہ میں 500 روپے لیٹر یا اس کے آس پاس کہیں پہ پیٹرول کی قیمت ہے یا ڈیزل کی قیمت ہے تو پاکستان سے تو زیادہ ہی ہے, لیکن سیم ٹائم میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک برطانیہ کے اندر رہنے والا شخص 5 سے 6 ہزار روپے پاکستانی ایک گھنٹے میں کما لیتا ہے پاکستان میں کسی کی اتنی کمائی؟ یہاں پہ تو لوگ 2-3 دن کام ہی نہیں کرتے, جمعے والے دن جلدی چلے جاتے ہیں, ہفتہ اتوار کو کام ہی نہیں کرتے, وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کی اتنی زیادہ کمائی ہے. پیٹرول کا خرچہ ان کا تو ان کو لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی کمائی بہت زیادہ ہے. جب آپ کی انکم زیادہ ہوتی ہے تو پھر خرچوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. اگر آپ نے پاکستان میں لوگوں کے اوپر مہنگائی کا جن مسلط کرنا ہے تو کریں, جتنا مرضی کریں, لیکن لوگوں کی آمدن بڑھائیں. آمدن بڑھانے کا کوئی کسی قسم کا بندوبست نہیں ہے, اس لیے پاکستان کے اندر لوگ زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. ناظرین, خواجہ آصف کی بھانجی جو ہے شذا فاطمہ, اس کے کارنامے نے کمال کر دیا, پاکستان میں ہر طرف رولا پڑ گیا. شذا فاطمہ نے کاروائی یہ ڈالی, عجیب و غریبی بل پاس کروا دیا پکڑ کے, اور یہ جناب پہنچ گیا سینٹ میں. یا کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ یہ خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں, ان کی ایک بھانجی ہے شذا فاطمہ, اس کو بھی لگایا ہوا ہے یہاں پہ منسٹر آئی ٹی کا, اور آئی ٹی کا کوئی تجربہ نہیں ہے. آئی ٹی وہ شعبہ ہے جس میں انڈیا اتنا پیسہ کما رہا ہے اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے ہر مہینے, جتنا پیسہ پاکستان پورے سال میں نہیں کما سکتا, اپنی ٹوٹل ایکسپورٹ کے ساتھ بھی نہیں کما سکتا. وہ اربوں ڈالر اکٹھے کر کے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں آئی ٹی کے ذریعے سے, کیونکہ انہوں نے پروفیشنلز کو لگایا. ہم نے کس کو لگا دیا؟ شذا فاطمہ کو. ان کا کوئی آئی ٹی کا ایکسپیرینس نہیں ہے, چک کے لا دیتا, لو جی یہ کام کرے گی, کیونکہ خواجہ آصف کی بھانجی ہے. خوش کرو خواجہ آصف کو بھی اور اس کی بھانجی کو بھی. اس نے بل کس طرح کا پاس کروا دیا, میں جتنی کمپنیز کام کرتی ہیں نیچے, جو ٹیکس دیتی ہیں, اس کے ذریعے اثر بھی آتی ہے نا, ان کے ذریعے سے وہ جس کی مرضی پراپرٹی میں بڑھ جائے. یعنی یہ سہولت دے دی گئی کہ جس کی مرضی پراپرٹی میں جا کے تم کھمبا لگا دو, جس کی مرضی پراپرٹی میں تم تاریں بچھا دو, اور جو بندہ اپنی پراپرٹی کا دروازہ نہیں کھولے گا, تعاون نہیں کرے گا تار بچھانے کے لیے یا کھمبا لگانے کے لیے, اس کو 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی ہو جائے گا, اس کو قید بھی کر دیں گے. یہ بل پاس ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور پاس کرنے والا کون ہے ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیں. جنرل مشرف کے دور میں نا, یہ بلال غوری صاحب ہیں جرنلسٹ, انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے, تو ان کا کریڈٹ ہے تو میں ان کو دوں گا.